बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उसका नसीब किसी ने बांध दिया है या किसी का रिश्ता बांध दिया है। लोग अपनी परेशानियों के हल के लिए पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं और वो अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए बस एक ही बात करते हैं कि तुम पर कोई जादू हुआ है, तुम्हारा रिश्ता होने नहीं दिया जा रहा, तुम्हारा रिस्क बंद कर दिया गया है, तुम्हारे लिए अमल किया जा रहा है। सिर्फ़ इसलिए कि भोले भाले और मासूम लोग इन परेशानियों के हल के लिए उस पीर फ़कीर के चुंगल में आ जाते हैं और उससे अपना काम करवाते हैं और वो कहता है कि मैं ये अमल इतने हज़ार में करूँगा या इतने बकरे सदके के देंगे तो मैं ये अमल करूँगा। इस तरह लोग अपनी दुकानदारी चमकाते हैं। मेरी अज़ीज़ बहनों और भाइयों, सबसे बड़े पीर जो हमारे घर में हैं वो हमारे वालिदैन हैं। अपने वालिदैन से दुआ करवाइए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, अपने वालिदैन का दिल खुश करें और अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ रजू करें। क्या आप ये समझते हैं कि रिज़्क़ किसी इंसान के हाथ में है और तमाम मसाइल और मुश्किलात का हल इंसान कर सकते हैं? अल्लाह ताला के सामने हर शख्स बेबस है। आज के दौर का परेशान हाल इंसान लोगों के पास दुआएं करवाने के लिए भागता है, लेकिन वो अपने बाप या अपनी माँ से दुआ नहीं करवाता और पीरों फ़कीरों के पास जाता है, उनसे रिस्क मांगता है और वो फजर की नमाज नहीं पढ़ता। जो शख्स नमाज मगरिब के बाद या सोने से पहले सूरत वाक़िया की तिलावत करता है और इसको अपना मामूल बना लेता है तो उसे रिज़्क़ की कभी तंगी नहीं होती। और जो शख्स अपने वालिदैन को जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए दुआए माग़फ़िरत करता है और इसको अपना मामूल बना लेता है, वो कभी भी रिज़्क़ की तंगी का शिकार नहीं होता। और ऐसी ही एक हदीस मुबारक कि जो शख्स घर में दाखिल होते वक्त एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ता है और सूरत इखलास पढ़ता है और घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहता है, चाहे कोई घर में मौजूद हो या ना हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो शख्स बावज़ू रहता है उसे कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं आती। जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ते हुए अपने घर में दाखिल होता है उसके साथ बेशुमार रिज़्क़ घर में दाखिल होता है। मेरी अज़ीज़ बहनों और भाइयों, क्या हमारे लिए ये काफ़ी नहीं कि हम इन चीज़ों पर अमल करें और अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें घर बैठे ही रिज़्क़ के वसीले फ़राहम करे। क्यों हम उस सखियों के सखी को भूल जाते हैं? क्यों हम सबसे बड़े अरहमर राहिमीन को भूल जाते हैं? क्यों हम सबसे बड़े बादशाह को भूल जाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा राज़िक तो वही है। किसी को अगर रिज़्क़ का मसला है, किसी को कोई तंगी परेशानी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को पढ़ना अपना मामूल बना ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई तंगी या परेशानी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ ज़रूर पढ़ते, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कसरत से पढ़ा करते थे और अल्लाह ताला से दुआ मांगते। अपना मामूल बना लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और फिर देखें कि आपके सारे मसाइल हल होते हैं या नहीं। मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, बावज़ू रहें, पाक साफ़ रहें और नमाज़ों का ख़ास एहतमाम करें। हो सके तो नफल नमाज भी पढ़ लिया करें, चाश्त की नमाज या तहज्जुद की नमाज के 2 नफल, और जितना आसानी के साथ पढ़ सकें कुरान पाक भी पढ़ें ताकि अल्लाह ताला से हम कलाम हों। कुरान पाक पढ़ने वालों को अल्लाह ताला सुनता है और उसके गिर्द फ़रिश्ते घेरा डाल लेते हैं, क्योंकि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं। उनके पास अल्लाह का कलाम कुरान मजीद नहीं। तो जब कोई इंसान कलाम पाक कुरान मजीद की तिलावत करता है तो फ़रिश्ते उसे सुनने के लिए उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके मुंह के पास अपने कान ले आते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की क्या शान, कलाम पाक में कितनी बरकत है। अज़ीज़ बहन भाइयों, इन प्यारी दुआओं को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। नमाज और कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन।